नमः। आज हम करने वाले हैं पार्ट 23। कल आपने किया था पार्ट 22 और आज हम करेंगे पार्ट 23। उम्मीद करते हैं जो पिछला चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन चिंता मास्तु, परेशान ना हो, चिंता ना करें, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए आज हम देखेंगे प्रश्न किम कुत्र कति कदा कुतः और भी है। पहले इस पर ध्यान देते हैं। देखिए किम अर्थात क्या अथवा कौन। ठीक है, दोनों चीज पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आता है कुत्र। कुत्र का तो आपको पहले भी पता होगा, कुत्र मतलब कहां। फिर आता है कति। कति अर्थात कितने। कदा। कदा अर्थात कब। कुतः। कुतः क्या तात्पर्य है, शॉर्ट वीडियो में बताया गया था। कुतः अर्थात कहां से। देखिए यहां कंफ्यूज नहीं होना है। एक है कुत्र, ये है कुत्र, ये है कुतः। यहां पर क्या है, विसर्ग है और त है, त्र नहीं है। ठीक है, कुत्र कहां, कुतः कहां से, दोनों में दोनों के अर्थ जो है उसमें अंतर है। तो आपको इन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कुत्र कहां, कुतः कहां से, ये दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, दो और हैं, कथम और किमर्थम। कथम अर्थात कैसे। याद होगा आपको, कथम अस्ति कैसे हो, सम्यक अस्मि ठीक हूं, राइट, ये कथम है। किमर्थम, किमर्थम अर्थात किस लिए। किमर्थम अर्थात किस लिए। अब आप कहेंगे इतने सब अर्थ का क्या, कुछ आपको शायद पहले से पता हो, जैसे कि किम पता होगा आपको, कुत्र पता होगा, कति भी मोस्टली हमने शॉर्ट वीडियोस में आपको कराए हैं यदि आपको अच्छे से पता हो। लेकिन अब आज ये क्यों लिखे गए, क्योंकि आज हम इनसे प्रश्न बनाने और इनके उत्तर कैसे दिए जाते हैं वो ध्यान देखिए। पहले एक और बार फिर से ध्यान दे देते हैं। किम क्या, कुत्र कहां, कति कितने, कदा कब, कुतः कहां से, कथम कैसे, किमर्थम किस लिए। ठीक है, किम, किम अर्थात क्या अथवा कौन। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या, पुल्लिंग हेतु। भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या, सेम, किसके लिए, हिंदी में अर्थ सेम है लेकिन अर्थ क्या है, किसके लिए है, अर्थ है स्त्रीलिंग के लिए। भवत्याः नाम किम, ये किसके लिए हुआ, स्त्रीलिंग हेतु। ठीक है, ये किस लिए हुआ, भवतः अर्थात पुल्लिंग हेतु। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। यहां प्रयोग हुआ आपका किम का। इसके अतिरिक्त हमने किम का प्रयोग कैसे करते हैं और कहां कहां कर सकते हैं ये ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं। देखिए सह कह, अर्थ आपको पता होगा, अब तक आप क्लास ले चुके हैं, बहुत सारी तो आपको पता होगा, राइट। सह कह वह कौन, राइट, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। फिर सा का वह कौन, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। फिर आता है आपका तत्, लेकिन क्या लगाएंगे हम, किम, वह कौन अथवा क्या है। ठीक है, तत् किम अस्ति, या फिर आप इसे कह सकते हैं किम अस्ति क्या है, किम अस्ति क्या है, पुष्पम अस्ति पुष्प है, फूल है। देखिए सह का, अब आप कहेंगे कह और का क्यों लगा, जहां तक उम्मीद है आपको पहले ही पता होगा, पिछले की क्लास यदि आपने लिए, कह किम का ही रूप होता है परंतु पुल्लिंग के लिए, का भी किम का ही रूप है परंतु स्त्रीलिंग के लिए। जब नपुंसकलिंग की बात करते हैं तो किम ही रहता है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तत् किम वह क्या अथवा कौन। हमने कहा किम अस्ति क्या है, पुष्पम अस्ति फूल है, पुस्तकम अस्ति
पुस्तक है, बुक है, या फिर हम कहेंगे मानचित्रम अस्ति, अर्थात मैप, जिसे हम कहते हैं मानचित्र, अर्थात जो मैप होता है उसे हम कहते हैं। तो मानचित्रम अस्ति वो सब क्या है, नपुंसक लिंग है, तब हम कहेंगे किम अस्ति, क्या है। इस तरह ये आप प्रयोग करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखिए किम अस्ति क्या है। यदि हमारे पास होगी पुस्तक तो हम क्या कहेंगे, पुस्तकम अस्ति, बुक है, पुस्तकम अस्ति बुक है। यदि होगा फूल तो पुष्पम अस्ति, क्या है, फूल है। यदि फूल ना हो, क्या हो, मानचित्र, मैप है तो मानचित्रम अस्ति, मानचित्रम अस्ति क्या है, मैप है। ये इस तरह सेम ऐसे रहेगा। सह कह, सह रमेशः, सह सुरेशः, सह कार्तिकेयः, ठीक है। सा का, सा रमा, सा सीता, सा बबीता, सा जो भी आपके पास नाम हो स्त्रीलिंग में, ये उसके लिए हो गया। तत्किम, आप ये इसे भी कह सकते हैं, तत्किम तत्पुस्तकम, तत्किम तत्पुष्पम, तत्किम तत्मानचित्रम। किस लिए प्रयोग हो रहा है हमारा, सह, वह के लिए जो हमसे थोड़ा दूर है, और यही हम कह रहे हैं, हम दूर देखकर कहेंगे तत्किम, वह क्या, तत्पुष्पम अस्ति, वह फूल है, तत्किम अस्ति, वह क्या है, अस्ति है के लिए। यदि हमें सिर्फ कहना हो वह क्या, तत्किम, वह क्या, तत्किम, किम अस्ति क्या है, किम अस्ति क्या है, तत्किम वह क्या, तत्पुष्पम वह फूल, पुष्पम अस्ति फूल है, तत्पुष्पम अस्ति वह फूल है। इस तरह से क्या होता है हमारा, किम से हम प्रश्न बनाते हैं। आप अपने आसपास का सारा सामान देखिए, उसमें जो भी आपको अर्थ है उसके साथ जोड़िए। सिंपली अपने आप से ही कहिए, सह कह, वह कौन, वह क्या, अथवा सह चषकः, वह ग्लास है। इस तरह सह, या फिर आप कहेंगे सा चमशः, वह चम्मच है। चम्मच के लिए क्या लगाया हमने, सा, सा चमसः, चमसः, च म स और विसर्ग, चमसः चम्मच है। सह चषकः, सा चमसः, सह वह चषकः ग्लास है, वह ग्लास है। सा चमसः वह चम्मच है। ऐसे ही आप कह सकते हैं तत्किम, जैसे आपने कहा सह कहा, सा का, ऐसे आप कहेंगे तत्किम। और इसी तरह तत्किम के साथ आपको जो भी कहना है, जो भी नपुंसक लिंग में होगा उसके लिए हम किम लगाएंगे, पुल्लिंग के लिए कह लगाएंगे और स्त्रीलिंग के लिए का लगाएंगे। इसके अतिरिक्त भी किम का प्रयोग होता है। देखिए कैसे होता है, ध्यान देते हैं। जैसे कि किम करोति, क्या करते हो, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहां लगाए सह किम करोति, वह क्या करता है। किम करोति बालकः, बालक क्या करता है, ठीक है। तो हम करते हैं बालकः, बालकः क्रीडति, भाई बच्चे खेलते हैं तो बालक खेलता है। अब हमने ध्यान दिया किम पर, किम करोति बालकः, या फिर बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। हम कह सकते हैं कः क्रीडति। अब अर्थ बदल गया है, अर्थ क्या हो गया, कौन खेलता है, कौन खेलता है, बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। सरल रहा ना, सरल या फिर कठिन है अभी भी। क्या हुआ, आप देखिए, आपने बनाया किम से बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, आपको जवाब मिला बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। आप इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, कैसे, कः क्रीडति, कौन खेलता है, बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। सः क्रीडति, वह खेलता है। या फिर बालक का जो नाम होगा रमेशः क्रीडति, रमेश खेलता है। या फिर मोहनः क्रीडति, मोहन खेलता है। इस तरह इसके जवाब अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। जिस प्रकार आप प्रश्न पूछेंगे उसी प्रकार क्या होगा, उत्तर होगा। और एक और चीज का ध्यान रखिए, यदि आपको लगता है कि वीडियो बहुत तेज चल रही है तो वो इसलिए होता है ताकि जो बहुत जल्दी जल्दी सुनना पसंद करते हैं तो उनके लिए, उनका समय जिनके पास कम है, उन्हें कम समय में ज़्यादा समझ में आ जाए। लेकिन यदि आपको लग रहा है बहुत जल्दी जाए तो आप
सिंपल सा है। वीडियो के पास ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करें, स्पीड पर जाइएगा और स्पीड में जाकर के आप कम कर लीजिए। यदि आपको लगता है धीरे धीरे तो स्पीड तेज कर लीजिए। इस तरह आपको धीरे धीरे भी समझ में आएगा, और यदि चाहते हैं और तेज हो जाए तो और तेज भी समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि किम करोति आप यहाँ सह किम करोति भी कर सकते थे। सा किम करोति वह क्या करती है, या आप कर सकते हैं बालिका। यदि आपको बालक ना कहकर बालिका कहना होता तो आप यहाँ कर देते बालिका किम करोति, बालिका क्रीडति, बालिका खेलती है। का क्रीडति कौन खेलती है, बालिका क्रीडति। तब आप यहाँ कहा नहीं करते, तब आप यहाँ क्या करते, का क्रीडति। तो यहाँ होता आपके पास बालिका क्रीडति, कौन खेलती है, बालिका क्रीडति, बालिका खेलती है। इस प्रकार एक और तरीके से आपने समझा कि किम के रूप नहीं, किम से प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। देखिए, ध्यान देते हैं, गजः अथवा अश्वः अथवा सिंह किम करोति। गजः हाथी, किम करोति हाथी क्या करता है। अश्वः घोड़ा, किम करोति घोड़ा क्या करता है। सिंह किम करोति शेर क्या करता है। अब देखिए, यदि आपको यहाँ पे क्या था, हमारा किम था, तो गजः आपके पास सरल होगा, गजः चलती, हाथी चलता है। ऐसे आप लिख सकते हैं अश्वः, अश्वः किम करोति, अश्वः धावती, मोस्टली घोड़ा दौड़ता है, चलता कम है, दौड़ता ज्यादा है। राइट, क्या है, अश्व जो है वो दौड़ता है, आप लिखेंगे गजा धावती, सही नहीं बैठेगा। हाथी कहाँ इतना दौड़ता है, गजः चलती, हाथी चलता है, अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। सिंह किम करोति शेर क्या करता है, सिंह गर्जती, गर्जता है, मोस्टली क्या करता है, गर्जना करता है। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, किम के एक और प्रकार से प्रश्न बन गए। सबसे पहले सबसे सरलता किम अस्ति, फिर आया आपका भवतः नाम किम अथवा भवत्याः नाम किम, फिर आया किम करोति, जैसे यहाँ पे भी किम करोति ही चल रहा है। यदि यहाँ बालकः होता तो हम बालकः धावति, बालक दौड़ता है भी हो सकता है, बालकः क्रीडति खेलता है। ठीक है, सा गच्छति वह जाती है, सह गच्छति वह जाता है। इस प्रकार ये हम पहले ही कर चुके हैं। इस तरह आपको किम के क्या हुआ, क्लियर हुआ कि किम के क्या है, किस तरह प्रश्न किम से बनते हैं, इस प्रकार बनते हैं। अथवा आप कह भी सकते हैं किम त्वम गच्छसि क्या तुम जाते हो, ना अहम ना गच्छामि मैं नहीं जाती हूँ। ठीक है, किम त्वम पठति क्या तुम किम त्वम पठसि क्या तुम पढ़ते हो। आम हाँ, अहम पठामि मैं पढ़ती हूँ, या अथवा अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। जो वक्ता है उसके अनुसार ती है और ता है हो जाएगा। ठीक है, किम के अतिरिक्त जो है, किम के बाद क्या था, किम कुत्र, कुत्र था। किम के बाद क्या था आपका, कुत्र। किम के बाद आता है आपका कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ। अब ये भी आपको पहले ही पता है, त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जाते हो। कुत्र पठसि पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, अथवा त्वम कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जाते हो। देखिए फिर से देखते हैं, कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था, दोबारा ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी हमने किया है किम और कुत्र पर हम ध्यान दे रहे थे। ठीक है, कुत्र, कुत्र देखिए, भवान कुत्र गच्छति आप कहाँ जाते हैं। भवान कुत्र गच्छति आप कहाँ जाते हैं। हम इसका उत्तर कैसे देंगे, अहम से देंगे। अहम गृहम मैं घर जाता हूं। ठीक है, इस तरह आप कुत्र से ये सभी प्रश्न इस तरह बनते हैं। देखिए, सह कुत्र पश्यति वह कहां देखता है। चलिए इसे करते हैं, सा कुत्र पश्यति वह कहां देखती है। सा ऊपरी पश्यति, ऊपरी अर्थात ऊपर देखती है। क्या आ जाएगा आपका उत्तर, ऊपरी पश्यति ऊपर देखती है। सूर्य कुत्र अस्ति,
सूरज कहाँ है? सूरज कहाँ होता है? सूर्य आकाशे अस्ति। कहाँ होता है? आकाश में है। कहाँ है? आकाशे अस्ति। सीता कुत्र पठति। सीता कहाँ पढ़ती है? सीता कुत्र पढ़ती? सीता विद्यालये पठति। सीता विद्यालय पठति। विद्यालय में पढ़ती है। क्या ये भी हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। अब है हमारा नेक्स्ट, मोहनः कुत्र निवसति। मोहन कहाँ निवास करता है अथवा कहाँ रहता है? मोहन कुत्र निवसति। मोहनः मान लीजिए हरिद्वार में रहता है, तो हरिद्वारे निवसति। मोहन हरिद्वारे निवसति। मोहन हरिद्वार में रहता है। कुत्र हटा दीजिएगा, प्रश्नवाचक हटा दीजिएगा, तो आपका जवाब सही हो जाएगा। आगे है माता कुत्र भ्रमति। माता कहाँ घूमती है? कहाँ घूमती है? वाटिकायाम। वाटिका में अर्थात बगीचे में। वाटिकायाम। वाटिकायाम भ्रमति। माता बगीचे में घूमती है। तो इस तरह हमने ध्यान दिया कि जब हमें कुत्र, ये रहा हमारा कुत्र, कुत्र से प्रश्न बना करके किस तरह हम अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ रहे हो आप, कुत्र का प्रयोग करें और उससे प्रश्न बनाएं। कुत्र से आप इस तरह प्रश्न बनाएंगे। अभी तक हमने किम देखा, कुत्र देखा। इसके बाद हम ध्यान देंगे किम, कुत्र, कति, कदा। ठीक है, इसके बाद हम आगे ध्यान देंगे चलिए आगे ध्यान देंगे कति। कति अर्थात कितने। देखते हैं, रूपकाणि कति सन्ति। रूपक कितने हैं? यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा, रूपकाणि 10 सन्ति। कितने हैं? 10 सन्ति। कौन कौन से हैं? रूपक होते हैं ना, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समकार, विधि, अंक, इहामृग। तो इस रूपक की बात की गई यहाँ पर। गृहे कति आसन्दाः सन्ति। घर में कति कितने आसन्दा। आसंद होता है हमारी कुर्सी को कहते हैं। आसन्दा कुर्सी है, मतलब घर में कितनी कुर्सियां हैं। देशे कति राज्यानि सन्ति। देश में कितने राज्य हैं, या फिर आप कह सकते हैं अस्माकं देशे, हमारे देश में कति कितने राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। तो आप उत्तर कैसे देंगे? देश गृहे कति आसन्दाः सन्ति। ये आप खुद बताइए, आपके घर में कति कितने, यहाँ आपको संख्यावाचक लिखेंगे। संख्या यदि आपको संस्कृत में आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसी को आप लिखेंगे। जैसे कि यदि 5 है तो पंच आसन्दाः सन्ति। यहाँ आप उस संख्या को अपने आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है, देशे कति राज्यानि सन्ति, ये हमें सभी को पता है कितने हैं। एकोनविंशति, एक ना हो 20 में 19 होता है, लेकिन हमारे पास कितने राज्य हैं? 29। तो एकोनविंशति तो होगा नहीं। ठीक है, कितने हो गए? नवविंशति ही, अर्थात 29। कितने हैं? नवविंशति ही। नवविंशति 29 राज्यानि सन्ति अस्माकं देशे। अस्माकं हमारे देशे, देश में कति के स्थान पर हमने क्या किया? नवविंशति ही। 29 राज्यानि सन्ति, 29 राज्य। इसके अलावा यदि आप प्रश्न बनाए तो आप और भी बना सकते हैं, जैसे कि तब विद्यालय, तुम्हारे विद्यालय, तुम्हारे विद्यालय में कति छात्राः सन्ति। कितने छात्रा है, कितने छात्र हैं तुम्हारे विद्यालय में? अब कति के स्थान पर आप संख्या लिख दें, या आप कह सकते हैं मम गृहे पंच जनाः सन्ति। मेरे घर में 5 व्यक्ति सन्ति अर्थात हैं। यदि आपके मन में प्रश्न हो कि हम यहाँ पर सन्ति का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुवचन में ले रहे हैं, क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं कितने हैं, यानी कि संख्या में पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो एक वचन में है द्विवचन, इसीलिए हम यहाँ पर संति 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 बहुवचन के लिए संति लगता है, इसलिए हम यहाँ पर संति लगा रहे हैं अस्थि के स्थान पर। एक बार आप पुनः देख लीजिए, इस तरह लिखा गया है, तब गृहे कति जनाः सन्ति। वो थोड़ा कैमरा हिल गया था जिसकी वजह से आगे का कार्य थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया,
कोई बात नहीं, लेकिन फिर से बता देते हैं हमने क्या क्या बात करी। उस बीच हमने कहा, हमने आज ध्यान दिया है कति का प्रयोग आप किस तरह करेंगे यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो कितने से संबंधित, कति जना, कति आसंदा, या फिर कितने व्यक्ति हैं कितने, तो आप इस प्रकार से प्रश्न करेंगे और इसी प्रकार से आप उत्तर देंगे। प्रश्न जिस तरह होगा उत्तर भी उसी तरह आएगा। कति कितने था तो संख्या में ही आपका क्या है उत्तर आया है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। कति के बाद हम करेंगे किम कुत्र कति कदा। अब हम करेंगे यहाँ पर क्या, कदा पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे कदा। कदा अर्थात कब। अंधकारः कदा भवति, अंधेरा कब होता है। परीक्षा कदा अस्ति, परीक्षा कब है। सा उद्यानम कदा गच्छति, वह बगीचे को कब जाती है। रमा विदेशम कदा गमिष्यति, रमा विदेशम, विदेश को, कदा कब, गमिष्यति क्या होगा, जाएगी, भविष्य में जा रहा है, ध्यान रखिए। जब आपको कहना है जाएगी, गमिष्यति जाती है, गच्छति। ठीक है, गुरुवासरः कदा भविष्यति, गुरुवासर कब होगा। अब देखिए गुरुवासरः अर्थात बृहस्पतिवार, थर्सडे। अद्य मंगलवासरः, राइट, अद्य मंगलवासरः अस्ति। श्वः बुधवासरः भविष्यति, परश्वः कब होगा, परश्वः मंगलवासरः भविष्यति। परश्वः अर्थात आज मंगलवार है, कल क्या होगा, कल हमारा बुधवार होगा। और गुरुवासरः परश्वः, परसों क्या होगा, गुरुवासरः होगा, गुरुवार होगा। अर्थात आपका बृहस्पतिवार कब होगा, परश्वः, परसों होगा। रविवासरः कदा आसीत्, रविवासरः कदा आसीत्, रविवार कब था, आसीत में आ गया है, रविवार कब था। अब देखिए अद्य मंगलवासरः, तो जो बीता हुआ कल है श्वः, श्वः हो गया आने वाला कल, और जो हमारा बीता हुआ कल है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यः। तो ह्यः, पर ह्यः परसों, जो बीता हुआ जो पीछे का है उसमें पर ह्यः रविवासरः आसीत्, जो हमारा जो कल था, जो यदि हम देखें ह्यः, ह्यः अर्थात कल सोमवासरः आसीत्, कल क्या था, सोमवार था। एक सेकेंड रुकिए। कल सोमवार था। इस तरह आप कदा से प्रश्न करेंगे, उत्तर भी देंगे। अंधकारः कदा भवति, अंधकार कब होता है, रात्रौ, रात्रि में ही तो होता है, रात्रौ अंधकारः भवति। परीक्षा कदा अस्ति, परीक्षा कब है। अब हम कह सकते हैं अद्य अस्ति, आज है, परीक्षा अद्य अस्ति, आज है। क्योंकि यदि हम कहेंगे कल होगी तो यहाँ अस्ति नहीं होता, फिर तो यहाँ पे भविष्यति होगा। ठीक है, भविष्य में चला जाएगा। ठीक है, परीक्षा अद्य अस्ति, परीक्षा आज है। सा उद्यानम कदा गच्छति, वह बगीचे को कब जाती है। सा उद्यानम सायंकालम गच्छति, भाई शाम के समय जाती है, सायंकालम गच्छति, सायंकाल को जाती है। रमा विदेशम कदा गमिष्यति, रमा विदेश को कब जाएगी। रमा विदेशम आने वाले माह को हम कहेंगे अग्रिम मास से, आने वाले मास में जाएगी तो अग्रिम मास से, या अग्रिम सप्ताह भी कर सकते हैं आप। आने वाला जो सप्ताह है उसमें जाएगी या अगले सप्ताह में जाएगी, अग्रिम मास से गमिष्यति जाएगी। गुरुवासरः कदा भविष्यति, गुरुवासर कब होगा, गुरुवासरः परश्वः भविष्यति, परसों होगा। आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कि आप कहें भवान कदा उत्तिष्ठति, आप कब उठते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं, स्पेलिंग में आपको कोई दिक्कत ना आए। भवान कदा उत्तिष्ठति, आप कब उठते हैं। प्रातः काल उत्तिष्ठति हो जाएगा, राइट। कदा के स्थान पर आप कोई कह दे प्रातः काल, तो प्रातः काल उत्तिष्ठति, प्रातः काल उठते हैं। ठीक है, या उत्तिष्ठामि, उठता हूं मैं, यदि वो कहेगा अहम तो उत्तिष्ठामि होगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। इसके बाद हम ध्यान देंगे किस पर, किम कुत्र कति कदा कथम किमर्थम। कुतः, पहले हम कुतः पर ध्यान देंगे। कुतः, कुतः अर्थात कहां से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुत्र कहां और कुतः कहां से।
ठीक है, चलिए, वह हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम पूरा ही चैप्टर संस्कृत से करे थे, हिंदी कहीं लिखी नहीं गई है। चलिए अब ध्यान देते हैं, हिंदी लिखकर देखते हैं। वह कहां से आता है? अब देखिए, आता है अर्थात पुल्लिंग है, सह कहां से अर्थात कुतः, आता है, आगच्छति। सरल था, बिल्कुल सरल होगा। देखिए क्यों? क्योंकि आपको पता है वह सह कहां से, कुतः, आता है अर्थात जाता है, गच्छति आता है, आगच्छति। ठीक है, सीता, अब पहले इसी का उत्तर देख लेते हैं। वह कहां से आता है? सह कुतः आगच्छति। यदि हमें कहना हो वह गांव से आता है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सीधा उत्तर लिख देते हैं। ठीक है, वह सह गांव से, गांव का होता है हमारा ग्राम, राइट। अब इसे से लगाना है अर्थात ग्रामात। क्या होगा? ग्रामात आगच्छति, आगच्छति अर्थात आता है, वह गांव से आता है। यदि आपको कह लो नगर से आता हो तो नगरात, नगर से आता है। तो इस तरह यदि हमें कहना हो गांव से आता है तो ग्रामात आगच्छति, यदि कहना हो नगर से आता है तो नगरात आगच्छति। सह आता है, यदि आती है तो सा होता है, यहाँ पे क्या होता है? सा। ये तो सबसे छोटी सी चीज थी, तो आपको पहले से ही पता होगा, इतना हमें पता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। सीता कहां से जल लाती है? वही है, सरल है। प्रथमा में जो अकारांत स्त्रीलिंग नाम होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो सबसे अच्छी चीज है। सीता, सीता कहां से, कहां से अर्थात सरल, कुतः बहु सम्यक, कुतः जलम, जल लाती है अथवा जल को लाती है तो क्या होगा? जलम आन्यति। क्या होगा? आन्यति। जो मां होगा वो कैसा होगा? एक सेकेंड रुकिए, जलम, मां अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आगे स्वर है, इसलिए। ठीक है, सीता कुतः जलम आन्यति, सीता कहां से जल को आन्यति अर्थात लाती है। अब इसका जवाब भी देना है, राइट, तो यहीं पर लिख लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, सीता कहां से जल लाती है, इसका जवाब यदि हमें लेना हो सीता नदी से जल लाती है तो हम कैसे देंगे? वही रहेगा सीता, सीता रहेगा सीता। अब कह रहे हैं कहां से, कुतः तो प्रश्नवाचक हो गया, ये तो चला गया। नदी से तो क्या हो जाएगा? नद्याम, नद्याम जलम, जल को आन्यति, जलम आन्यति अर्थात जल को लाती है। सीता नदी से जल को लाती है। ठीक है, कौन सी विभक्ति चल रही है? सब में पंचमी चल रही है। ग्रामात गांव से, नगरात नगर से, नद्याम नदी से। देखिए हमने क्या ध्यान दिया है, कुतः में किस तरह प्रश्न बनते हैं, कुतः से कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए, वह कहां से आता है, सीता कहां से जल लाती है। यदि होता वह कहां से वस्त्र खरीदता है, चलिए यही प्रश्न हो, वह कहां से वस्त्र खरीदता है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। वह कहां से वस्त्र खरीदता है? देखिए सेम रहेगा, सह कुतः वस्त्र खरीदता है अथवा वस्त्र को खरीदता है, अर्थात वस्त्रम खरीदता है अर्थात क्रीडाति, क्रीडाति, क्रीडति नहीं होगा, क्रीडाति, क्रीडाति अर्थात खरीदता है, क्रीडति अर्थात खेलता है। ठीक है, अब हम कहें वह बाजार से वस्त्र खरीदता है। ठीक है, चलिए वह बाजार से वस्त्र खरीदता है। अब इसका क्या होगा बताइए? बाजार का आपको पता है, वही आपको पंचमी लगानी है या नहीं लगानी है? वही लगानी है। ये आप कमेंट में बताएंगे ताकि हमें ये पता चले कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। हमेशा ध्यान रखिए, पंचमी पुल्लिंग की जिस तरह चलती है वैसे ही सभी पुल्लिंग की चलेगी।
स्त्रीलिंग की अकारांत स्त्रीलिंग की जैसी है वैसे ही सबकी चलेगी, कोई भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वह वही रहेगा। कहाँ से, किस स्थान पर, क्या आ गया है, बाजार से। बाजार का हमने आपको बता दिया आपड़म होता है। ठीक है, वैसे आपको खुद ही पता होगा ये ऑफ कोर्स। इसकी पंचमी यहाँ पर लगेगी, वस्त्र खरीदता है। आप ऊपर से देख के लिखिए और ऊपर से ना देख के लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कुतः समझ में आ गया। पिछली वीडियो में यथा और तथा में थोड़ी समस्या आई थी, राइट। किसी ने कहा था कि यथा तथा दोबारा से समझाएं। पिछली नहीं, ये वीडियो है हमारी 22 चैप्टर चल रहा है आपका ये, और वो है नहीं 23 है ये पार्ट कौन सा है, पार्ट 23 चल रहा है, और वो है पार्ट 21 में दिक्कत आई थी जिसमें हमने किस पर चर्चा की थी, यथा और तथा। देखिए जिन्हें समस्या आई अभी उनके लिए बहुत सरल है, छोटे छोटे सेंटेंस से समझते हैं। जैसे कि हम कहें यथा मतलब होता है जैसे, पहले आप इतना समझें, तथा वैसे। अब देखिए हम यदि कहें जैसे सिंह गरजता है, सिंपल, बहुत छोटा है, जैसे सिंह गरजता है, ये छोटा सा है। अभी हम इससे बनाते हैं पहले, जैसे यथा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यथा सिंह गरजता है, यथा सिंह गरजता है अर्थात गरजती। वैसे, अब यदि हम इसे ले वैसे पिता गरजते हैं। पिता भी तो बहुत पावरफुल होते हैं ना, शेर की तरह ही। तो यथा सिंह गरजती, जैसे शेर गरजता है वैसे पिता गरजते हैं। वैसे पिता, यदि हम लेंगे, पहले सरल लेते हैं, बिल्कुल भी लगा देते हैं, लेकिन पहले हम सिर्फ सरल लेंगे, पिता गरजते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यथा का प्रयोग यहां हो गया जैसे, ठीक वैसे ही जो ये हमारा वैसे है तथा, ये यहां लगा देंगे, तथा पिता। हमेशा ध्यान रखिए पिता प्रथमा में लेना है तो पिता पिता ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पितृ के रूप के हिसाब से चल रहे हैं हमारे यहाँ, तो जो पितृ के रूप होते हैं वो संस्कृत में प्रथमा जो प्रथमा एक वचन है उसमें पिता ही रहता है, कोई विसर्ग, कोई हलंत, कुछ परिवर्तन नहीं। सरल, तो तथा पिता गर्जती, सरल एकदम। समझ में आया आपको इतना? देखिए, यथा सिंह गरजती तथा पिता गर्जती, जैसे शेर गरजता है वैसे पिता गरजते हैं। अगर हम कहें पिता भी गरजते हैं तो क्या हो जाएगा, तथा पिता अपि गर्जती। ठीक है, भी के लिए हमने क्या लगा दिया, अपि। ये सरल सा था, इससे समझ में आया होगा आपको। फिर से देखिए, जैसे और वैसे, पहले आपको वो लिखना होगा जिसकी आपको तुलना करनी है। ठीक है, फिर दूसरा, अब आपको कहना है कि ठीक वैसे ही ये भी होता है, या कहना है वैसे यह नहीं होता। जैसे कि आपको कहना हो जैसे मैं पढ़ती हूं, बहुत सरल है। ठीक है, इसे बनाने का प्रयास करें, जैसे मैं पढ़ती हूं वैसे तुम नहीं पढ़ते हो। अब कोई छात्रा है अथवा किसी की बहन है, वो कह रही है कि जैसे मैं पढ़ती हूं वैसे तुम नहीं पढ़ते हो। अर्थ समझ में आया? अब जैसे के लिए क्या लेंगे आप, सरल, यथा। मैं पढ़ती हूं, बिल्कुल सरल है, अहम पठामि। ठीक वैसे ही हमें लिखना है जैसे, अर्थात यथा अहम पठामि। तथा क्यों लिया हमने, क्योंकि वैसे हम कह रहे हैं। तथा क्या आ रहा है आगे, आगे आ रहा है आपका तुम नहीं पढ़ते हो। क्या कहा, तुम नहीं पढ़ते हो, एक सेकेंड, तुम नहीं पढ़ते हो, तो तथा त्वम।
अब देखिए, तुम नहीं पढ़ते हो, ये तो बिल्कुल सरल है, इसमें हमें क्या ही करना है। ये तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने लट लकार तब किया था, तब हमने ये सीखा था। तुम नहीं पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है। ठीक वैसे ही आपको इसका तुम नहीं पढ़ते हो, त्वम न पठसी। पठसी, ये तो सरल है ना, पठसी क्यों लगा, क्योंकि मध्यम पुरुष है, इसीलिए मध्यम पुरुष का एक वचन हमने प्रयोग किया है। इस तरह यथा और तथा का हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में। जिस समय हम जैसे हम हिंदी में जैसे और वैसे कहते हैं, ठीक वैसे ही हम संस्कृत में यथा और तथा का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक और सरल सा ले लेते हैं, यदि अभी भी कोई समस्या हो। चिंता मास्तु, ठीक है, चिंता ना करें, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे मोहन नहीं लेते हैं, किसी सिंगर का नाम लेते हैं, कोई अच्छा सा, जैसे कौन ले, जैसे लता मंगेशकर लेते हैं, ठीक है। जैसे लता मंगेशकर गाती हैं, वैसे कोई नहीं गाता है, ठीक है। सत्य है, कटु सत्य है। तो क्या होगा, जैसे यथा लता मंगेशकर ही रहेगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का नाम है तो ऐसा ही रहेगा। जैसे हमने हिंदी ही लिख दिया, क्या होगा यहाँ पे, यथा लता मंगेशकर गायती तथा वैसे कोई भी नहीं, ये है ना, कोई नहीं गाता, तो कोअपि ना गायती, कोई भी नहीं गाता, वैसे कोई भी नहीं गाता। उम्मीद करते हैं आपका जो यथा और तथा से प्रश्न होगा कि जिन्हें समझ में नहीं आया या पिछली वीडियो में समझने में थोड़ी सी समस्या आई, हो सकता है समस्या आ सकती है, तो उम्मीद करते हैं आपकी यथा और तथा से संबंधित समस्या जो थी वो दूर हो गई होगी, ठीक है। ऐसे ही आप कह सकते हैं, यथा पीटी उषा धावती तथा अहम अपि धावती, मैं भी दौड़ती हूँ जैसे पीटी उषा दौड़ती है। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।